जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 353, 26 अप्रैल और सोमवार का दिन। शुरुआत करता हूं पॉजिटिव कर्मा की। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं होती। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। दोस्तों, मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को। ए मेरे प्यारे, जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकियों पर नींद नहीं आती। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, कोरोना की महामारी किसी से छुपी नहीं रही है। भारत में करीब 3.5 लाख पेशेंट्स, कोरोना के रोज नए पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आप को अब बचा कर रखिए, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। और इसी के संदर्भ में मैं एक कविता जो मेरे पास आई है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कुछ इस प्रकार से है। हवा में कुछ हलचल है, थोड़े समझदार हो जाइए। तूफान आने का अंदेशा है, थोड़े खबरदार हो जाइए। बुझ ना जाए बेवक्त कहीं जलते चिराग, इन हवाओं से इल्तिजा है सबसे यही कि थोड़े होशियार हो जाइए। हरने आई है ये बंद हवाएं, चैन ओ सुकून जिंदगी का। सब कुछ छोड़ के पहले खुद के पहरेदार हो जाइए। सब कुछ छोड़कर पहले खुद के पहरेदार हो जाइए। उड़ने लगी रंगत देखो इन कायनाती फिजाओं की। कैद करके खुद को अब घर में गुलजार हो जाइए। घर में गुलजार हो जाइए। दोस्तों, आखिर में लिखा है, अजब है ये जंग जिंदगी की, जीत ना सकेंगे दौड़ के। ठहर के अपने मुकाम पे जीत के दावेदार हो जाइए। अजब है ये जंग जिंदगी की, जीत ना सकेंगे दौड़ के। ठहर के अपने मुकाम पे जीत के दावेदार हो जाइए। जीत के और दावेदार हो जाइए। कितनी अच्छी कविता है। और एक ये मैसेज है उन सभी को जो अभी भी कोरोना को बहुत लाइटली ले रहे हैं और बहुत आराम से अपने आप को जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाने वाला हूं, छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। और कहानी का शीर्षक है भरोसा। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है, सुनिएगा इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस बूढ़े दरबान से पूछने लगा, सर्दी नहीं लग रही आपको? दरबान ने जवाब दिया, हुजूर, सर्दी तो बहुत लग रही है, मगर क्या करूं, गरम वर्दी है नहीं मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा भेजता हूं तुम्हें, बादशाह ने उस दरबान से कहा। दरबान ने खुश होकर बादशाह को फर्शी सलाम किया और आजीजी का इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी ये तहरीर भी, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। दोस्तों, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें। आपका आपसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द कोई नहीं हो सकता।
दोस्तों ये एक छोटी सी कविता, और छोटी सी कविता नहीं बल्कि छोटी सी कथा और कहानी, मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।